नमस्कार प्रिय बच्चों। खोई हुई दिशाएं जो अपने सिलेबस में कहानी है, उस कहानी के पात्र चंदर की चरित्रगत विशेषताओं का जो उल्लेख है या जो उसकी विशेषताएं हैं चरित्र की, आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की प्रसिद्ध एवं चर्चित कहानी है। यह कमलेश्वर की उस दौर की कहानी है जब ग्रामों का कस्बों में बदलना, कस्बों का शहरों में और छोटे शहरों का महानगर में बदलने का क्रम प्रारंभ हुआ। इससे मानव मूल्यों, विचारों, जीवन दर्शन में भी अंतर आया। कहानीकार ने अपने कहानी लेखन के दौरान इन सभी स्थितियों को भोगा है। उनकी कहानियाँ इसका साक्ष्य प्रस्तुत करती है। खोई हुई दिशाएं कहानी में चंदर नामक पात्र के माध्यम से महानगरीय जीवन की विसंगतियों और अजनबीपन की स्थितियों का चित्रण किया गया है। चंदर का चरित्र चित्रण। चंदर खोई हुई दिशाएं कहानी का नायक है। कहानी का संपूर्ण कथानक उसके जीवन से संबंधित है और वही कहानी का केंद्रीय बिंदु है। चंदर कुछ वर्षों से दिल्ली में रह रहा है। विगत 3 वर्षों से उसकी मनस्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ गया है तथा वह हमेशा यह अनुभव करता है कि कुछ भी अपना नहीं है। तो सबसे पहला जो चरित्रगत विशेषता का बिंदु है वह है अकेलेपन की अनुभूति से युक्त। चंदर का मन अकेलेपन एवं अजनबीपन की अनुभूति से युक्त है। वस्तुतः उसके मन में अकेलेपन की अनुभूति महानगरीय परिवेश के कारण है। वह स्वयं को अपने मन में अलग समझता तथा अनुभव करता है कि एक अरसा हो गया, एक जमाना गुजर गया, वो खुद अपने को नहीं मिल पाया, अपने से बात करने का वक्त ही नहीं मिला। इस कारण वो अपनी डायरी में खुद से मिलने के लिए हर शुक्रवार शाम 7 बजे से 9 बजे तक मिलने के लिए नोट करता है। अपनेपन की तलाश में भ्रमित। चंदर दिल्ली महानगर में रहता है तथा प्रतिदिन हजारों लोगों को देखता है। अनेक लोगों के संपर्क में वह आता है, परंतु उनसे मिलने के बाद वह यही अनुभव करता है कि संसार में अपना कोई नहीं है। यह विचार करता है कि और यह राजधानी, यहाँ सब अपना है, अपने देश का है, पर जैसे कुछ भी अपना नहीं है, अपने देश का नहीं है। वह हमेशा ही भावनाओं में खोया खोया रहता है तथा जिन लोगों से वह मिलता है उनसे ही अपेक्षा रखता है कि वे उसे अपना समझे। वह अकेलेपन की स्थिति से परेशान हो चुका है, अपनी पहचान खो चुका है तथा उसी की तलाश में भटकता रहता है। कुछ दिनों तक वह इंदिरा से प्रेम करता रहा, परंतु उसे अपना न बना सका। अब निर्मला उसकी पत्नी है तथा उसके साथ रहती, लेकिन चंदर अपनी पत्नी से भी मन के अनुसार जी भरकर प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि उस स्थिति तक पहुँचने से पूर्व अनेक तरह की बातें सोचता रहता है। संबंध जोड़ने में प्रयासरत। प्रस्तुत कहानी में चंदर को ऐसा व्यक्ति बताया गया है जो अकेलेपन और अजनबीपन से ग्रस्त रहता है। इस कारण वह दूसरों से संबंध जोड़ने के प्रयास में उधर उधर जाता है, परंतु संबंध जोड़ने की लालसा से जिस व्यक्ति के भी संपर्क में वह आता है वहीं से उसे निराशा हाथ लगती है तथा एक अपरिचय का गहरा धक्का लगता है। कनॉट प्लेस, टी हाउस, बस स्टॉप आदि सब जगह वह अजीब एकाकीपन और अलगाव का अनुभव करता है। संबंध जुड़ने की अभिलाषा से वह अपनी पूर्व प्रेमिका इंदिरा के पास जाता है, परंतु वहाँ पर भी अपरिचय इस तरह दिखाई देता है कि इंदिरा को स्मरण ही नहीं रहता कि चंदर को चाय में 2 चम्मच शक्कर नहीं चाहिए। चंदर की आदतों से परिचित होने पर भी वह सब भूल जाती है। इससे चंदर को बहुत बड़ा मानसिक आघात लगता है। खोखलेपन से व्यथित। खोई हुई दिशाएं कहानी में चंदर को ऐसा पात्र बताया गया है जो महानगरीय जीवन के सत्रांश से स्वयं की पहचान भूल जाता है। उसे इतना तो स्मरण रहता है कि इंदिरा उसकी पूर्व प्रेयसी है, निर्मला उसकी पत्नी है, उसे अखबार वाले से मिलना है और रेडियो केंद्र जाना है। रेडियो केंद्र पर वह काम करता है, परंतु वह स्वयं को भूल जाता है। कनॉट प्लेस के लॉन के बाहर आते समय उसे दूसरी ओर से आनंद आता हुआ दिखाई देता है। वह उससे भी मिलना चाहता है और उसके स्वभाव को जानता है कि आनंद दुनिया में दोस्त खोजता है, ऐसा दोस्त जो जिंदगी से गहरे न उतरे परंतु उसके साथ कुछ देर तक रह सके और बात कर सके। चंदर को आनंद की बातों में खोखलापन नजर लगता है।
परंतु उसी क्षण उसे लगता है कि वही खोखलापन खुद उसमें भी कहीं ना कहीं है। चंदर आनंद के साथ कॉफ़ी हाउस के बाहर तक आता, वहाँ से आनंद पैसे की व्यवस्था करने का बहाना बनाकर चला जाता है। कॉफ़ी हाउस के अंदर चंदर जिस मेज पर बैठता उसी पर सामने से कोई अपरिचित व्यक्ति बैठता है। वह चंदर से परिचय बढ़ाने या परिचय जानने का प्रयास करता है। उसका यह व्यवहार चंदर को एकदम खोखला लगता है। इस प्रकार स्वयं खोखलेपन से ग्रस्त रहने से चंदर को दूसरों का आचरण भी वैसा ही लगता है। सरल स्वभाव वाला। खोई हुई दिशाएं कहानी का नायक चंदर यद्यपि अशांत मनोदशा से ग्रस्त रहता है और अपरिचय से शंकित होकर स्वयं को पहचानना चाहता है, परंतु वह सरल स्वभाव का व्यक्ति है। वह अपने काम में लगा रहता है और सारे दिन काम में लगे रहकर घर लौटने में अनिच्छुक रहता है। वह सोचता है कि आज पूरा दिन बर्बाद हो गया, कल भी अखबार वाले, रेडियो केंद्र, रिजर्व बैंक आदि के कार्यों में उसे व्यस्त रहना पड़ेगा। घर जाने में देर होने से वह पत्नी निर्मला के विषय में सोचता है, साथ ही अपने घर के वातावरण को लेकर चिंतित दिखाई देता है। इस प्रकार वह दिल्ली महानगर के व्यस्तम जीवन को लेकर सोचता रहता है। अपरिचित व्यक्ति द्वारा आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री में हैं पूछे जाने पर वह उस समय नाराज़ नहीं होता और सरलता से जवाब देता कि नहीं, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में कभी नहीं था। इंदिरा के घर जाने पर भी वह सरल स्वभाव का परिचय देता है। फटफट वाले ने जब स्वार्थी व्यवहार के कारण चंदर के साथ पहचान सा शब्द पुकारा तो समझ नहीं सका कि यह तो फटफट वाले सरदार जी का मतलब ही अपनापन है। इस तरह के प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि चंदर सरल स्वभाव का व्यक्ति है और इसी कारण वह महानगरीय जीवन से व्यथित रहता है। इस तरह संक्षेप में स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत कहानी में चंदर को ऐसा पात्र बताया गया है जो महानगरीय परिवेश के कारण अकेलेपन, अजनबीपन, खोखलेपन तथा असंपर्कता से संत्रस्त रहता है। वह अपनी पहचान भूल जाता है, परंतु अति सरल स्वभाव का बताया गया है। इस कारण वह सर्वत्र अपनेपन की तलाश में रहता है। कहानीकार कमलेश्वर ने चंदर की चरित्रगत विशेषताओं का सुंदर चित्रण किया तथा उसके माध्यम से अपने चिंतन को यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान की है।